बटग्राम में चेयरलिफ्ट में फंसे अफराद की जिंदगियां बचाने का पुरखतर रेस्क्यू ऑपरेशन। आईएसपीआर के मुताबिक चेयरलिफ्ट में फंसे तमाम 8 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। निगरान वजीर दाखिला के मुताबिक जवानों ने पेचीदा रेस्क्यू ऑपरेशन में मेहनत से कामयाबी हासिल की है। बटग्राम में चेयरलिफ्ट में फंसे अफराद की जिंदगियां बचाने का पुरखतर रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाब हो गया। आईएसपीआर के मुताबिक चेयरलिफ्ट में फंसे तमाम 8 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया है। निगरान वजीर दाखिला के मुताबिक जवानों ने पेचीदा रेस्क्यू ऑपरेशन में मेहनत से कामयाबी हासिल की है। इससे पहले जब एयर ऑपरेशन किया गया था उसमें एक बच्चे को बचाया गया था, उसके बाद जो जमीनी रास्ता है उसके हवाले से ऑपरेशन किया गया था और दीगर अफराद को उसी ऑपरेशन के जरिए रेस्क्यू किया गया है। इस पर बात करते हैं, फैसल रजा हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल, ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल हो गया? जी बिल्कुल, अफवाज पाकिस्तान का रेस्क्यू ऑपरेशन बटग्राम में कामयाबी से जो है मुकम्मल कर लिया गया है। आईएसपीआर ने अब से कुछ देर कबल जो ताज़ा तरीन इतलात जारी की, उनके मुताबिक पाक फौज का बटग्राम में इंतहाई पेचीदा और मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर कामयाबी से हमकिनार हुआ है। जनरल ऑफिसर कमांडिंग स्पेशल सर्विसेज ग्रुप ने इस रेस्क्यू ऑपरेशन की क़यादत की। पाक फौज के स्पेशल सर्विसेज ग्रुप की स्लिंग टीम ने जो है वो 600 फुट बुलंदी पर चेयर लिफ्ट में फंसे अफराद को बाहिफाजत जो है वो रेस्क्यू किया। चेयर लिफ्ट में फंसे तमाम अफराद को बाहिफाजत निकाल कर महफूज मकामात पर जो है वो मुंतकिल कर दिया गया है। आर्मी चीफ की खुसूसी हिदायत पर आर्मी एविएशन और स्पेशल सर्विसेज ग्रुप की बासलाहियत टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन का तेजी से आगाज किया। बादअज़ां पाक फौज की एसएसजी की स्लिंग टीम और पाकिस्तान एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर जो है वो ऑपरेशन का हिस्सा बना। पाक फौज के स्पेशल सर्विसेज ग्रुप की स्लिंग टीम को एविएशन ने मुकम्मल जो है वो तकनीकी मदद फराहम की, जिसके बायस ऑपरेशन की कामयाबी मुमकिन हो सकी। ऑपरेशन के दौरान पाक फौज और पाक फिजाइया के पायलट्स ने बेमिसाल महारत और जुर्रत और कारकर्दगी का मुजाहरा किया। रेस्क्यू ऑपरेशन को कामयाबी से पाए तकमील तक पहुंचाने में मकामी केबल एक्सपर्ट की भी खिदमात हासिल की गई। इस ऑपरेशन में सिविल इंतजामिया और मकामी अफराद ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और एक इंतहाई मुश्किल और कठिन ऑपरेशन था। आईएसपीआर का कहना है कि पाक फौज और पाक फिजाइया के हेलीकॉप्टर्स ने बरवक्त जाए वकूआ पर पहुंचकर इमदादी ऑपरेशन का आगाज किया। पाक फौज की स्पेशल सर्विसेज ग्रुप की स्लिंग टीम, पाक फिजाइया, लोकल इंतजामिया और केबल एक्सपर्ट्स की मदद से पाकिस्तानी तारीख के इस मुनफरिद ऑपरेशन को सरंजाम देकर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है। अफवाज पाकिस्तान ने हमेशा हर मुश्किल वक्त में अवाम की आवाज पर लब्बैक कहा है और मुश्किल की हर घड़ी में अवाम के साथ जो है वो खड़ी रही है और खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। जी अच्छा फैसल, ओवरऑल ऑपरेशन में कितनी मुश्किलात पेश आई? ये संगे मील कैसे अबूर किया गया? जी बिल्कुल, जैसा कि आपके इल्म में है कि सुबह 7:30 बजे से जो है वो आज बटग्राम में ये डॉली या चेयर लिफ्ट जो है वो मुसलसल जो है वो इस यहाँ पे जो तकरीबन 6 बच्चे और दीगर जो असातिज़ा थे वो फंसे हुए थे और ये डॉली जो है हादसे का शिकार हुई। जब 2 केबल्स जो हैं वो इससे एक केबल अलहदा हुई, एक केबल टूटी और एक केबल जो है जो मेन केबल थी उसके सहारे जो है वो 15-16 घंटे तक जो है वो ये चेयर लिफ्ट जो है इसके सहारे पर जो है वो वहाँ कायम रही। इसके फौरन बाद जब ये इतलात जो है वो मौसूल होना शुरू हुई तो आर्मी चीफ की खुसूसी हिदायत पर जो है वो एक खुसूसी टीम जो है वो जो पाकिस्तान आर्मी एविएशन के फिनिक हेलीकॉप्टर हैं उसके जरिए जो है वो जाए वकूआ पर पहुंची और वहाँ पर जो है वो माहौल का न सिर्फ जायजा लिया गया बल्कि उसकी रेकी की गई। तमाम तर जो मामलात हैं उनको देखा गया और उसके मुताबिक जो है उसके बाद स्पेशल सर्विसेज ग्रुप के जो दस्ते हैं वो वहाँ पर पहुंचे। इसके बाद जो है वो पाक फिजाइया का AW139 जो अगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर है वो जो कि बुनियादी तौर पर सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल होता है, वो वहां पर पहुंचा और उसके जरिए जो है वो स्पेशल सर्विसेज ग्रुप के जो जवान हैं उन्होंने स्लिंग ऑपरेशन जो है उसके जरिए बच्चों को निकालने के लिए 4 से 5 जो है वो अहम अटेम्प्ट्स की। चौथी और 5वीं अटेम्प्ट के दौरान जो है एक बच्चे को जो है वो बचाया जा सका, जिसके बाद ये ऑपरेशन क्योंकि जो है वो तकरीबन 2:15 से 2:30 बजे के करीब हेली रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया था। इंतहाई मुश्किल तरीन ऑपरेशन था। इस ऑपरेशन के दौरान पायलट्स ने अपनी पूरी महारत के साथ जो है वो न सिर्फ हवा के दबाव का मुकाबला किया, क्योंकि तेज हवाएं जो है इस वादी में बटग्राम के इलाके में चल रही थी और उसका मुकाबला करते हुए जो है वो बमुश्किल जो है वो एक बच्चे को रेस्क्यू किया जा सका। और फिर रात का अंधेरा जो है वो जैसे ही छाया तो उसके बाद ये फैसला किया गया कि अब ये ऑपरेशन जो है वो मुनक़ते कर दिया जाए और ज़मीनी रास्ते से जो है वो कोई ऐसा तरीका इख्तियार किया जाए और इस ऑपरेशन को मुकम्मल किया जाए। तो इस ऑपरेशन में उसके बाद पहले 20 स्पेशल सर्विसेज ग्रुप के जो जवान थे उन्होंने स्लिंग ऑपरेशन में भी कलीदी किरदार अदा किया और उसके बाद जो है वो बजाते खुद जनरल ऑफिसर कमांडिंग एसएसजी जो हैं वो वहां पर मौजूद थे और ऑपरेशन की निगरानी कर रहे थे।
मुसलसल ऑपरेशन की निगरानी की गई। केबल एक्सपर्ट जो है उसकी खिदमात हासिल की गई। मकामी इंतजामिया ने इस सिलसिले में बहुत अहम किरदार अदा किया और इसी के साथ साथ जो रेस्क्यू के इदारे थे, मकामी अफराद थे, मकामी आबादी थी, उन्होंने बड़े सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया और इस दौरान जो है वो 2 दफा कम अज कम जो है वो बच्चों तक खुराक भी पहुंचाई गई, उनको इस काबिल किया गया ताकि वो जो है मुकम्मल जो स्ट्रेस है और एक डिस्ट्रेस की सूरत हाल है उससे बाहर निकलें। और 2 बच्चों को रेस्क्यू करने के बाद जो है वो मुसलसल ये काविशें की गई कि जो है वो इस जो मेन केबल थी उसके जरिए जो है वो छोटी डॉली को जो है वो मूव किया जाए और उसके जरिए बड़ी डॉली तक पहुंचकर जो है वो वहां से बच्चों को निकाला जाए। और इस कोशिश में बहरहाल जो है वो स्पेशल सर्विसेज ग्रुप के जवान और दीगर जो वहां पर एक्सपर्ट मौजूद थे वो कामयाब हुए और जनरल ऑफिसर कमांडिंग एसएसजी जो कि खुद इस ऑपरेशन की निगरानी कर रहे थे, उनकी निगरानी में इस ऑपरेशन को पाया तकमील तक पहुंचाया गया। उसके बाद बच्चों को जो है वो इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी गई, उनको महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। तो ये कामयाबी से जो है इस ऑपरेशन को मुकम्मल किया गया। न सिर्फ बच्चे बल्कि उनके साथ जो असातिज़ा कराम थे उनको भी जो है वो रेस्क्यू किया गया और सारा दिन जारी रहने वाला ये ऑपरेशन बिलाखिर जो है वो कामयाबी से इख्तिताम पजीर हुआ। और सबसे अच्छी बात इसमें जो है वो बड़े तहम्मुल और बड़े एक्यूरेसी के साथ ये ऑपरेशन किया गया और तमाम जो 8 जानें, कीमती जानें थी, उनको बचाया गया। जी अच्छा फैसल, ओवरऑल खुसूसी तौर पर क्या टैक्टिक्स अपनाए गए, क्योंकि इससे पहले इस तरह का स्लिंग रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं किया गया, खासतौर पर अगर फ़ज़ाई ऑपरेशन की बात करें? जी बिल्कुल, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि पाकिस्तान की तारीख में इससे कबल जो है वो फिजा में मुअल्लिक किसी ऐसे ऑपरेशन की कोई मिसाल नहीं मिलती। ये बहुत बड़ा और बड़ा अहम तरीन ऑपरेशन था, बहुत मुश्किल था, इंतहाई पेचीदा था, नाजुक ऑपरेशन था और इस तरह का ऑपरेशन पहले नहीं किया गया। बहुत शुक्रिया फैसल, आप इस हवाले से हमें बता रहे थे।